अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 38। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एडिट मेन्यू के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेसन में हमने एडिट मेन्यू किया था लेकिन वो सिंबल तक किया था। आज के इस लेसन में हम एडिट मेन्यू में डुप्लीकेट से आगे स्टार्ट करेंगे। डुप्लीकेट क्या होता है, कॉपी प्रॉपर्टीज फॉर्म क्या होती है, ओवर प्रिंट आउटलाइन का क्या फंक्शन होता है, ओवर प्रिंट फिल का क्या फंक्शन होता है, सेलेक्ट ऑल क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस, इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट्स, इंसर्ट बार कोड, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंक एंड प्रॉपर्टी। आज इस लेसन में हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करूंगा, न्यू। ओके, तो एडिट मेन्यू में आज हमने सिंबल्स के बाद यहां से हमने स्टार्ट करना है। ये चीजें क्या होती हैं इनके ऊपर डिस्कस करना है। तो इसमें डुप्लीकेट का फंक्शन क्या होता है? डुप्लीकेट का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये आपको पता भी होगा कि डुप्लीकेट का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने इस पे सारा काम किया हुआ है। डुप्लीकेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी मैंने रेक्टेंगल एक बनाया, कलर दे दिया इसको, इस ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे डुप्लीकेट करना चाहते हो आप, तो एडिट में जाके आप डुप्लीकेट पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके अलावा कंट्रोल डी करने से भी ये डुप्लीकेट हो जाता है। डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूं मैं तो देखें यही ऑब्जेक्ट हमारे पास डुप्लीकेट हो गया। तो ये होता है हमारे पास डुप्लीकेट का फंक्शन। डुप्लीकेट के बाद है कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म। कॉपी प्रॉपर्टी का फंक्शन क्या है कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया, इसकी आउटलाइन को मैं फॉर एग्जांपल बढ़ा देता हूं, आउटलाइन का कलर चेंज कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने में एडिट में जाता हूँ, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करो तो आपको कह रहा है आउटलाइन पेन, मीन के आउटलाइन कलर आपने चेंज करना चाहते हो, आउटलाइन पेन को आप चेंज करना चाहते हो। क्लिक करोगे आउटलाइन, ओके करो और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो। देखें अब क्या हुआ मेरे पास, मैं बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन इसको देना चाह रहा हूं, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करें, आउटलाइन पेन में इसकी आउटलाइन इस पे वैसी आउटलाइन देना चाहता हूं तो ओके करता हूं मैं। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो देखिए इसकी आउटलाइन बिल्कुल वैसी ही आउटलाइन का स्टाइल हो गया। कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो फिर भी इसको सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करें, आउटलाइन कलर भी हमने सिलेक्ट करना है, आउटलाइन कलर को आप सिलेक्ट करें और ओके करें, यहां पे क्लिक कर लें। अब मैंने यहाँ पे एक मैंने गलती की हुई है, क्लिक करें यहाँ पे, देखें ये वाला कलर इस पे आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो बेसिकली मैं जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैं जिस ऑब्जेक्ट मैंने अगर फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करना है तो इसको जो जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा उस पे मैं वो इफेक्ट अप्लाई करना चाहूंगा। तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट किया, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करें, आउटलाइन कलर चेंज करते हैं। ओके, अब मैंने इस पे क्लिक करना है, देखिए इसका आउटलाइन कलर भी चेंज हो गया। फिल कलर चेंज करना है तो तब भी आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एडिट, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म, मैं चाहता हूं फिल कलर मीन अंदर वाला कलर भी चेंज हो जाए इसका, ओके करें, क्लिक करें, इसका अंदर वाला कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया। तो अब हमारे पास ये बिल्कुल एक जैसा ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह आप टेक्स्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। यहां मैं लिखता हूं जी डिप्लोमा ऑनलाइन, क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें, इसका साइज को स्टाइल में चेंज कर लेता हूं। पहले मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट इसको अलग कर देता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं। अब इसके कलर वगैरह स्टाइल वगैरह ये सारी चीजें चेंज करता हूं। तो चेंज करने के लिए आप क्या करो, एरियल ब्लैक में देता हूं, उसको कलर ले देता हूं, आउटलाइन कलर में से ये वाला देता हूं। यहां पे जाता हूं, आउटलाइन स्टाइल में इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ओके, अब इसका आउटलाइन स्टाइल चेंज हो गया, इसका सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे चेंज हो गया। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे इसके स्टाइल अप्लाई करना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एडिट, कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म पे क्लिक करो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करके ओके करो और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लो, सॉरी इसके ऊपर क्लिक करो। देखो इसकी और इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी सेम हो गई है। तो ये हमारे पास होता है कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म का फंक्शन होता है। आपको उम्मीद करता हूँ इस चीज की समझ आई होगी।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी, उसके बाद है आवर प्रिंट आउटलाइन का फंक्शन क्या होता है। मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की मैंने ओनली एक आवर प्रिंट लाइन लेनी है। मैं इसे मूव करता हूं, मूव हो रहा है, मैं इसकी आउटलाइन खाली मैं मूव नहीं कर सकता, नहीं निकाल सकता। देखें, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, एडिट में जाएं, आवर प्रिंट आउटलाइन पे क्लिक करें, मूव करें इसको। इसको देखता हूं ये क्यों नहीं हो रहा। अच्छा स्टूडेंट, मैंने जो है तो इसकी कोशिश भी की और मैंने कंफर्म किया कि ये क्यों नहीं मेरे पास ये डिस्प्ले कर रहा। तो बेसिकली वजह यह है कि मेरे पास जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके लिए HD ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है, ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ से सर्च किया, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे पता चला। ये देखें, सबसे पहले लिखा हुआ ना यहाँ पे, इट कुड बी द कलर you are using. The example of that color is given in yellow, magenta and cyan. In other word, CMY मीन ये तीन कलर, जो इस कलर की कम्बिनेशन को ये काम करता है। वो कलर की कम्बिनेशन कौन कौन से हैं, आप यहाँ पे विंडो में जाओ, कलर पैटर्न में क्लिक करो और देखें डिफॉल्ट में CMY रखा हुआ है, देख सकते हैं, मैजेंडा और येलो, सैलान, मैजेंडा एंड येलो, ये तीन कलर यहाँ पे मैंने यूज किए हुए हैं। और आगे उसके बाद उसने इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई है, यहाँ पे कह रहा है टू डिस्प्ले एन अदर कलर टू, मतलब और भी कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो सकते हैं। इट कुड बी यूर वीडियो कार्ड इज नॉट एग्रिंग विद कोरल ड्रा, मीन मेरा जो वीडियो कार्ड ग्राफिक कार्ड है, वो मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो मतलब उसके जो ग्राफिक्स हैं वो मेरे इस कलर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इस आप जब इस पे अप्लाई करोगे, आप अपने पास अप्लाई करके देखो, तो उसमें जब आप अप्लाई करते हो तो इस तरह की एक शेप बनी हुई आती है। देखें, ये आपने ये तीन कलर दिए हुए यहाँ पे देखें, और इन तीनों कलर को यहाँ पे इसने क्या किया, कॉम्बिनेशन उनका यहाँ पे बना दिया। आप देखें, यहाँ पे अलग से ये वाला कलर नजर आ रहा है, दूसरा कलर नजर आ रहा है, मेन पीछे यहाँ से बैक साइड से ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो आप ये ट्रांसपेरेंट इसे जो है तो ट्रांसपेरेंसी टूल से भी आप इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो यही वजह है कि इस वजह से हमारे पास इसमें ओवर पेंट कलर वगैरह जो यूज नहीं हो रहे। तो आप अपने पास अप्लाई करके देखें, आपके पास इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका इसका ये होता है, देखें मैंने ये दो कलर लिए, तीसरा एक और कोई कलर आप ले लें, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लें, इसको यहां से ये वाला कलर देते हैं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लें, इसको यहां से कोई और कलर ये वाला लें। अब इन तीनों कलर को यहां सेलेक्ट करें, ट्रांसपेरेंसी टूल पे आप क्लिक करें, इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। ओके, ओके, अब ये काम करें जी, इसे उठा के इसके ऊपर रखते हैं, तो वही काम ये हमारे पास ये भी काम कर रही है, देख सकते हैं वही काम इसने भी किया है। तो यही कलर होता, यही तरीका होता है हमारे पास। ये ओवर प्रिंट जो होता है, आउटलाइन या ओवर प्रिंट फिल जो होता है, वो यही काम करता है। तो हमारा ग्राफिक कार्ड इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा वहां से, जिस वजह से ये अप्लाई नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं, तो यही काम वो भी आपके पास करेगा। तो अब नेक्स्ट लेसन की तरफ देखते हैं। मैं काफ़ी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह करें, लेकिन मैंने ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी है तो इससे मैं एग्री हूँ कि मे बी कि मेरा ग्राफिक कार्ड जो वो काम नहीं कर रहा। मीन ये इसने इसलिए बताया कि यहाँ पे देखें एक इंस्ट्रक्शन दी गई है किसी ने, उसने कहा है कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास ओवर प्रिंट आउटलाइन नहीं अप्लाई हो रहा। ठीक है, कह रहा है कि मैंने कोशिश की, मेरे पास अप्लाई नहीं हो रहा। थैंक यू रियल सिली बट आई रियली ट्राइड। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। तो उसने फिर यहाँ से सजेशन दी कि ये मसला हो सकता है, तो ग्राफिक कार्ड मेरा इसे अप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस वाले जो होते हैं उनके पास ग्राफिक कार्ड, अच्छे ग्राफिक कार्ड वहाँ पे उनके पास लगे हुए होते हैं, तो मेरे पास वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ नहीं है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं हम यहाँ पे एडिट में सिलेक्ट का फंक्शन ये होता है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, आपने यहाँ से गाइडलाइंस भी दी हुई है,
यहाँ पे आपने इसे नोड भी दिया, मतलब इसके नोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप क्या करते हो, एडिट में जाते हो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया इसने, डिलीट कर सकते हो डायरेक्ट, कंट्रोल Z, एडिट सिलेक्ट टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट आपने लिखा है फॉर एग्जांपल, बाहर मैंने लिखा कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, एडिट सिलेक्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट को इसने सिलेक्ट कर लिया, डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो आप। एडिट सिलेक्ट गाइडलाइंस, ये जो हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं इनको सिलेक्ट करें, गाइडलाइंस सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। नोड्स आपने सिलेक्ट करने तो आप नोड्स के लिए इसको राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू कर्व करो, ये नोड्स बने हुए आ गए। आप एडिट में जाओ, सिलेक्ट नोड्स पे क्लिक करो तो आपके नोड्स ओनली ये देखें सिलेक्ट हो गए, ऑटोमेटिकली नोड्स सामने आ गए, देख सकते हैं। तो आप नोट्स को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट नोट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोबारा देखिए, एडिट सिलेक्ट, इसको पहले एक बार सिलेक्ट कर लो, एडिट सिलेक्ट नोट्स, देखिए नोट्स यहाँ पे सामने सिलेक्ट हो के आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है, मैंने यहाँ से ये फाइंड किया, मैंने कलर दे दिया इसको, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ये वाला कलर दे दिया इसको। और इसी तरह मैं रेक्टेंगल यहाँ से स्क्वायर भी करता हूँ यहाँ से, और एक और स्क्वायर भी मैं यहाँ से कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूँ, जिससे यहाँ से मैं कलर ये देता हूँ। और इसके अलावा मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कोरल ड्रॉ ग्राफिक डिजाइनिंग टूल मैंने लिखा है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, फाइंड, फाइंड आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को फाइंड करो। आप कौन से ऑब्जेक्ट को फाइंड करते हो, आप फाइंड में देखें लोड डिस्क में से भी है, बिगिन न्यू सर्च, क्लिक करें बिगिन न्यू सर्च पे। आप कर्व को फाइंड करना चाहते हो, रेक्टेंगल को फाइंड करना चाहते हो, एलिप्स को फाइंड करना चाहते हो। मेरे पास ये एलिप्स है, सर्कल एक ही चीज़ है, मैं यहाँ पे एलिप्स को फाइंड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ से एलिप्स की प्रॉपर्टीज क्या है, आप नेक्स्ट क्लिक करें, देखें फिनिश। अब देखें एलिप्स को इसने क्या कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं एलिप्स को सिलेक्ट कर लिया। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट इसने फाइंड कर दिया, यहाँ पे देखिए। प्रीवियस करना चाहते हैं प्रीवियस आप फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट करना चाहते हैं नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी एलिप्स। रेक्टेंगल फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरह रेक्टेंगल भी फाइंड कर सकते हैं। एडिट में जाएं, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड ऑब्जेक्ट, बिगिन न्यू सर्च, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टेंगल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, या आउटलाइंस आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें यूनिफॉर्म कलर है, ये देखें मुख्तलिफ किस्म कलर है, पिट मैप कलर है, फुल है, टेक्सचर है। आउटलाइंस के भी यहाँ पे कह रहा है, स्पेशल इफेक्ट्स दे रहे हैं, देखिए नजर आ रहा है आपको। ब्लेंड्स आपने जिस पे ब्लेंड्स अप्लाई किया है वो फाइंड करना चाहते हैं, लेंस जिस पे अप्लाई किया है वो, कंटोर जिस पे अप्लाई किया है वो, पावर क्लिप्स जिस पे अप्लाई किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं रेक्टेंगल फाइंड करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट आप करें, नेक्स्ट करें तो आप यहाँ पे देखें रेक्टेंगल जहाँ जहाँ पे होगा आपको रेक्टेंगल फाइंड करके बता देगा, ओके। अब मैंने रिप्लेस करना चाहते हैं आप इसी में, एडिट फाइंड रिप्लेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस करना चाहते हैं। आप कहते हैं रिप्लेस अ कलर, कलर को रिप्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस कलर मॉडल पैटर्न कर चेंज करना चाहते हैं, या रिप्लेस टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं रिप्लेस कलर, कलर रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं फाइंड करता हूँ कलर, कौन सा फाइंड करता हूँ मैं, येलो कलर फाइंड करता हूँ, जहाँ पे येलो कलर है ये येलो कलर है। इसे मैं रिप्लेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, मैं इसे रिप्लेस ब्लैक में करता हूँ, ब्लैक में से रिप्लेस करता हूँ। फिनिश करें, येलो कलर फाइंड हो गया, रिप्लेस कर दें इसको, देखें ब्लैक में क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद फाइंड में हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस में फाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट को आप फाइंड करें। फाइंड कौन सा टेक्स्ट में करना चाहता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, पहले इसको क्लोज कर लें। एडिट फाइंड, सॉरी फाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट को मैं फाइंड करना चाहता हूँ। टेक्स्ट है मेरे पास में फॉर एग्जांपल कोरल ड्रॉ, कोरल को मैं फाइंड करना चाहता हूँ, या कोरल ड्रॉ पूरा फाइंड करना चाहता हूँ।
फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, जहां पे नजर आ रहा है देखिए हमारे पास फोल्डर फाइंड हो गया। ओके, क्लोज। एडिट में जाएं, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेस टेक्स्ट, टेक्स्ट को रिप्लेस करना है। फाइंड किस क्या चीज हमने करनी है, कोरोल्डा, और इसे रिप्लेस विद करना है हमें फॉर एग्जाम्पल फोटोशॉप में। फाइंड नेक्स्ट करें, कोरोल्डा आपके पास फाइंड वैसे भी किया हुआ है, ठीक है। आप रिप्लेस कर दें या रिप्लेस साल कर, जहां पे भी कोरोल्डा है रिप्लेस करें आप कोरोल्डा को। सॉरी मेरे पास कोरल में एल मैंने नहीं डाला, कोरोल्डा फाइंड नेक्स्ट करें, कोरोल्डा फाइंड हो गया, इसे रिप्लेस कर दें फोटोशॉप के साथ, तो फोटोशॉप से रिप्लेस हो गया। तो ये होता है फाइंड एंड रिप्लेस का फंक्शन। इसी तरह आप, मैं एक और ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल में बनाता हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता हूँ, कोई भी टूल सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ से, इस पे मैं अप्लाई करता हूँ जी, कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, इंटरएक्टिव, मैं कंट्रोल अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस पर, नहीं कंट्रोल अप्लाई हो गया। अब आपने ना, आप फॉर एग्जांपल कंट्रोल जिस पे अप्लाई किया हुआ है वो वाला ऑब्जेक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं एक और काम करता हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लिया मैंने इसका, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लिया मैंने इसका, मैं इस पे यहाँ पे ब्लेंड टूल अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये दोनों में अब सिलेक्ट करता हूँ। तो आप एडिट में जाएं, फाइंड, फाइंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। अब देखें यहाँ पे अपने फाइंड क्या क्या करना है जी, न्यू सर्च। अब देखें फिल कलर से भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बिट मैप्स में कलर, आउटलाइन। अब स्पेशल इफेक्ट में जाते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। फिल में क्या है कि 2 कलर जिसमें पैटर्न, जिसमें 2 कलर का पैटर्न लगा हुआ आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कलर ढूंढ सकते हैं। नो फिल जिसमें फिल नहीं किया हुआ वो ढूंढ सकते हैं आप, टेक्सचर जिसमें दिया हुआ है वो ढूंढ सकते हैं आप यहाँ से। मैं स्पेशल इफेक्ट में मैं चाहता हूँ जहाँ जिसमें ब्लेंड अप्लाई किया हुआ है वो मुझे सामने नजर आ जाए। नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करें और फिनिश करें। देखें मेरे पास जो ब्लेंड दिया हुआ है मुझे वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट होगी, आप देख सकते हैं। इस कंट्रोल को भी मैं सिलेक्ट ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैं बाहर क्लिक करता हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। एडिट में जाते हैं, फाइंड ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट, स्पेशल और एनवेलप है, और यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश करता हूँ। देखो वो चीज़ हमारे पास सिलेक्ट हो गई है। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, या मुख्तलिफ किस्म के आप जो है सिलेक्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कोरोल्ड्रा में, नेक्स्ट है हमारे पास एडिट में जाते हैं, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, फाइंड इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट। इंटरनेट ऑब्जेक्ट का क्या फंक्शन होता है, देखें आप बटन लगाना चाहते हैं, सिंपल बटन है, सब बटन है, रीसेट बटन, ये मुख्तलिफ किस्म के बटन यहाँ पे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। देखता हूँ जावा एप्लेट का क्या फंक्शन है, देखें ये आपने डाल दी, से सिंबल है सिंपल सा। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में बटन, सिंपल बटन पे क्लिक करें, ये देखिए बटन आ गया, डिलीट करता हूँ इसको मैं। एडिट इंसर्ट मैं रेडियो बटन अप्लाई करना चाहता हूँ, रेडियो बटन अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के आप बटन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एडिट इंसर्ट चेक बॉक्स, चेक बॉक्स अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के बटन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास होता है एनजेड बार कोड। बार कोड आपने अक्सर स्क्रैच कार्ड में, एटीएम कार्ड्स वगैरह में आपने देखा होगा, उसके अलावा मुख्तलिफ और भी कार्ड्स होते हैं उनमें आपने ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये बार कोड भी आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका क्या फंक्शन है, आप एनजेड बार कोड पे क्लिक करें, मैंने ये नंबर दिया था। अब बार कोड आप देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें बार कोड है, आपने कोड 25 वाला आपने कोड देना चाहते हैं। बार कोड में 39, 128 ये मुख्तलिफ कोड्स होते हैं, ये जो कोड्स लिखे हुए हैं। तो मैं बार कोड सिंपल क्लिक करता हूँ और मैं एंटर 30 नंबर डिजिट्स में तकरीबन 30 तक जो होता है, मैं अप टू 30 में 30 से अबाव आप यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट आप यहाँ पे दें। तो मैं यहाँ पे इस पे लिखता हूँ इनपुट टू लॉन्ग, बस ठीक है। यहाँ जब एरर दे दो वहाँ छोड़ दें, आपकी मर्जी, आप जितना भी देने से, मैं आपको समझा रहा हूँ ओनली। नेक्स्ट पे क्लिक करें। प्रिंटिंग रेजोल्यूशन 300 dpi होनी चाहिए, यूनिट्स इंचेस में होनी चाहिए, विड्थ उसकी कितनी होनी चाहिए, मैग्निफिकेशन कितनी होनी चाहिए, बार हाइट उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, बार की जो हाइट होती है, मर्जी आपकी। नेक्स्ट कर लें यहाँ से। टेक्स्ट फंड का स्टाइल, टेक्स्ट की जो टेक्स्ट है ये वाला जो हमने बार ये लिखा, इसका स्टाइल कौन सा होना चाहिए, यहाँ से आप स्टाइल दे सकते हैं कोई भी।
इसकी जो है तुम्हारे पास वेट कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए, टैलिक होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल बोल्ड हो जाए। अच्छा, अलाइनमेंट सेंटर में होनी चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, ये जो बार लिखा हुआ है, जो कोड लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ये सेंटर में होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, लेफ्ट में। तो सेंटर में नॉर्मल होता है, सेंटर दे दें आप, फिनिश कर दें। देखें हमारे पास एक बार कोड अप्लाई हो गया, देख सकते हैं आप, हमारे पास एक बार कोड अप्लाई हो गया। विजिटिंग कार्ड्स वगैरह किसी मुख्तलिफ कार्ड्स पे आप ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। न्यू ऑब्जेक्ट का फंक्शन ये है कि आप अपने कोरल ड्रा में आपके पास जो जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए हैं वो डायरेक्ट आप कोरल ड्रा में ओपन कर सकते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं कोरल ड्रा में एडिट में जाता हूँ, मैं एक्सेल ओपन करना चाह रहा हूँ, तो बेसिकली मेरे पास एक्सेल इंस्टॉल नहीं है, मैं वर्ड ओपन करना चाह रहा हूँ। तो एनजेड न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ये देखिए मुख्तलिफ आ गए। अडोब फोटोशॉप इमेज पे क्लिक करें, वो आ जाएगा। ऑटोकैड को ओपन करना चाहते हैं, यहीं पे ओपन हो जाएगा। जो जो मेरे पास सॉफ्टवेयर यहाँ पे है वो ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट मेरे पास इंस्टॉल है, पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। वर्ड हो जाएगा, वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहीं पे ओपन हो गया, देख सकते हैं आप। देखिए लिखिए यहाँ पे, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करें, इसको होम में जाएं, बोल्ड करें, इसको इसका साइज बढ़ा दें। काम करने में जब बाहर क्लिक करेंगे ना, बाहर क्लिक करें तो देखें आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ सामने आ गया, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास होता है जी ऑब्जेक्ट। दोबारा जाएं, एनजेड न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, इसमें और भी क्रिएट फ्रॉम फाइल, फाइल में से जो ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ब्राउज में जाएं, कौन से ऑब्जेक्ट आपने लेने, फॉर एग्जांपल कैप्चर लेना चाहते हो कैप्चर ले सकते हो। डाउनलोड में जाएं, या फिर डीएमए में जाता हूँ, वॉलपेपर लेना चाहता हूँ, ये वाला ऑब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, ओपन, ओके। यहाँ पे वाला ऑब्जेक्ट अप्लाई हो गया, डबल क्लिक करें इसके ऊपर, ओपन, डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। और इसके अलावा ऑटोकैड में अगर ओपन करना चाहता हूँ, एनजेड न्यू ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ऑटोकैड ड्राइंग्स, ओके, यहीं पे ऑटोकैड ओपन हो जाएगा। ऑटोकैड थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके कहते हैं रीट्राई, सर्विस बिजी, चलें। नहीं कर रहा, यहाँ से मैं देखता हूँ डायरेक्ट क्या है, यहाँ से स्विच टू, यहाँ से आप डायरेक्ट ऑटोकैड ओपन करना चाहते हैं कर लें, ऑल्ट कंट्रोल डेल, कोरल ड्रा। नेक्स्ट में दोबारा फिर कोरल ड्रा ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ से मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट इंसर्ट करना है, यहाँ पे आप पावर पॉइंट लाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक करें, ओके करें, अब पावर पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास जो कोरल ऑटोकैड है वो थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर इसलिए नहीं आता। ये देखें पावर पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो गए, देख सकते हैं आपके सिस्टम। बाहर क्लिक करें, ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स यहाँ पे सामने आ जाएगी। तो ये देखिए पावर पॉइंट हमारे पास अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट है एडिट में इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में आप क्लिक करें। प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, यहाँ पे फिल, हमने ये प्रॉपर्टीज पे काम किया हुआ है। वैसे ये जो प्रॉपर्टीज होती है, कलर प्रॉपर्टीज होती है, देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। आउटलाइन है, ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई है। आउटलाइन पे क्लिक करें, आउटलाइन की प्रॉपर्टी आ गई, ये वाली आउटलाइन की प्रॉपर्टी है। तो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई है। उसमें क्या है कि मैं यहाँ से देखें फिल कलर वाली प्रॉपर्टी है, इसमें से आप कलर दे सकते हैं, कलर। उसके अलावा यहाँ से आप देखें ऐसा कोई कलर दे सकते हैं, कलर चेंज करना है चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो मुख्तलिफ जो स्टाइल है वो यहीं पे अप्लाई करें आप। उसके अलावा ये हमारे पास देखें इस तरह का कलर है, ये इसमें आप ये वाला कलर देना है, ये वाला कलर देना है। ये सारे काम हमने किए हुए हैं। आपने कहाँ पे किए हुए हैं, ये देखें यहाँ से हमने ये वाला काम किया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे जी, आप नेक्स्ट में जाएं, आउटलाइन, आउटलाइन का स्टाइल वगैरह चेंज करना है वो आ जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन वगैरह, मतलब टेक्स्ट का स्टाइल, कंट्रोल वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने की हुई है। वेट कितनी है, जो हमने एरिया दिया हुआ है, वेट कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, सेंटर में है नहीं है, इंटरनेट के लिए। और इसके कॉर्नर वगैरह आपने राउंड करने, कॉर्नर राउंड करें 50,
50 में राउंड हो गए, तो ये हमने यहाँ से किए थे, देखें यहाँ पे 50 आ गए। तो हमने ये सारे काम प्रॉपर्टीज़ वाले किए हुए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।